टेम्पल बेल में आपका स्वागत है। धर्म और आस्था, ये वो धागे हैं जिनसे हमारे समाज का ताना बाना बुना गया है। और जब बात नवरात्रि की हो तो आस्था का ये रूप और भी शक्तिशाली हो जाता है। 9 दिन 9 रातें माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना। ये दिन होते हैं भक्ति के, ऊर्जा के और सकारात्मकता के। इन दिनों में हवा में भी एक अजीब सी पवित्रता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की सारी दैवीय शक्तियां धरती पर उतर आई हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां नकारात्मकता का अंधेरा कितना गहरा होता होगा? क्या होता है जब कोई इंसान अपनी अज्ञानता और अहंकार में उस अंधेरे को सीधे सीधे चुनौती दे देता है? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। एक ऐसी लड़की जिसके लिए पूजा पाठ, व्रत और भगवान सब एक ढकोसला था। वो विज्ञान को मानती थी, तर्क को मानती थी। भूत प्रेत और आत्माएं उसके लिए सिर्फ मजाक का विषय थे। लेकिन नवरात्रि के उन्हीं 9 दिनों में उसकी मुलाकात एक ऐसी सच्चाई से हुई जिसने ना सिर्फ उसके घमंड को बल्कि उसकी रूह तक को तोड़ कर रख दिया था। ये कहानी है प्रीति की, और उस भयानक रात की जब नवरात्रि के पवित्र दिनों में एक अतृप्त आत्मा ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसे सुनते हुए अगर आपके आसपास का माहौल ठंडा महसूस होने लगे या आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो अपनी आंखें बंद करके बस उस शक्ति को याद कर लेना जिसे हम मां कहते हैं। तो चलिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं प्रीति की दुनिया में, जहां अविश्वास का अंधेरा एक भयानक चीख में बदलने वाला था। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच 17वीं मंजिल पर प्रीति का 2 BHK फ्लैट था। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स, बुकशेल्फ में रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग जैसे लेखकों की किताबें और कोने में पड़ा एक गिटार। ये थी प्रीति की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो लॉजिक और फैक्ट्स पर चलती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी एक बड़ी MNC में काम करने वाली प्रीति आत्मनिर्भर और बेहद जिद्दी थी। उसके लिए हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण था, और जिन चीजों का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, वो सब उसकी नजर में अंधविश्वास था। ये नवरात्रि का पहला दिन था। सुबह से ही उसकी माँ के फोन आ रहे थे। प्रीति बेटा, कलश स्थापना कर ली? फोन के दूसरी तरफ से मां की आवाज आई, जिसमें चिंता और उम्मीद दोनों थी। प्रीति ने अपनी आंखों को घुमाया, लैपटॉप पर झुकी हुई बोली, मॉम प्लीज, आपको पता है मैं ये सब नहीं मानती, और वैसे भी मेरे पास टाइम कहाँ है, डेडलाइन है। अरे पर बेटा, नवरात्रि के दिन है, 9 दिन व्रत नहीं रख सकती तो कम से कम लहसुन प्याज तो छोड़ दे। घर में माँ का एक छोटा सा फोटो ही रख ले। माँ ने मनाने की कोशिश की। मॉम, अब फिर शुरू हो गई। ये व्रत पूजा ये सब बस मन का वहम है। भूखे रहने से कोई भगवान खुश नहीं होता। और रही बात आत्मा की, तो वो सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। आप प्लीज चिल करो और पापा के साथ पूजा करो। मैं वीकेंड पर आऊंगी, कहकर प्रीति ने फोन काट दिया। उसे अपनी माँ पर प्यार भी आता था और गुस्सा भी। कैसे कोई इतना अंधविश्वासी हो सकता है? वो बाहर बालकनी में आई। नीचे सोसाइटी के पार्क में पंडाल लग रहा था। लाउडस्पीकर पर जय अम्बे गौरी की आरती की आवाज आ रही थी। ये सब उसे इरिटेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे जबरदस्ती अपनी आस्था की चादर में लपेटना चाहती हो। ये फ्लैट उसने 3 महीने पहले ही लिया था। रेंट थोड़ा कम था, जो उसे अजीब तो लगा, पर उसने इसे अपना लक मान लिया। कभी कभी रात में उसे ऐसा लगता जैसे किसी के चलने की आवाज आई हो, या किचन में रखा कोई बर्तन अपने आप गिर गया हो। पर उसने हमेशा इन बातों को दिमागी थकान या वहम कहकर टाल दिया। उसके हिसाब से ये बिल्डिंग पुरानी थी, इसलिए ऐसी आवाजें आना आम बात थी। मुझे इन सब बकवास से दूर रहना होगा, उसने खुद से कहा, और घर के उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिसे वो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करती थी। आज इस कबाड़ को बाहर फेंक ही देती हूं।
वो कमरा हमेशा से उसे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब देता था। उसमें एक अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध आती थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। ये मकान मालिक ने बताया था कि पुराने किराएदार का है, वो ले जाना भूल गए। उन्होंने कहा था कि तुम इसे फेंक सकते हो। आज प्रीति ने तय किया कि वो इस संदूक को हटा कर ही रहेगी। उसने जोर लगाकर संदूक को घसीटा। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुंडी पर जंग लगा हुआ था। एक पुराने लोहे के रॉड से उसने जोर से मारा और खट की आवाज के साथ संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर से एक बहुत ही अजीब सड़ी सी गंध आई, जैसे बरसों से बंद हवा में किसी चीज ने दम तोड़ दिया हो। अंदर रेशमी कपड़े थे जो अब गल चुके थे, कुछ पुराने बर्तन थे, और इन सब के नीचे वो चीजें थीं जिन्होंने प्रीति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सबसे ऊपर एक पुरानी हाथ से बनी गुड़िया थी। वो कपड़े की नहीं थी, बल्कि सूखी टहनियों और काले धागों से बनी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली गड्ढे थे जो सीधे प्रीति की आत्मा में झांक रहे थे। उसे देखकर एक पल के लिए प्रीति को सच में बहुत अजीब लगा। एक अनजानी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कितनी घटिया है, उसने गुड़िया को उठाकर फेंकते हुए कहा। उसके नीचे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। उसके पन्ने पीले और कमजोर हो चुके थे। प्रीति को पुरानी चीजें देखने का शौक था। वो डायरी लेकर बाहर लिविंग रूम में आ गई। उसने पहला पन्ना खोला। लिखावट बहुत सुंदर थी, लेकिन स्याही कई जगह से फैल चुकी थी। शांति, पहला शब्द यही था। डायरी 1980 के दशक की थी। जैसे जैसे प्रीति पन्ने पलटती गई, उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी बेचैनी बढ़ती गई। ये डायरी शांति नाम की एक औरत की थी जो इसी घर में रहती थी। शुरू के पन्नों में उसकी शादी, उसके सपनों और उसकी खुशियों का जिक्र था। लेकिन फिर कहानी बदलने लगी। डायरी में उसके पति के जुल्मों का जिक्र था। उसे मारा पीटा जाता था, उसे घर में बंद रखा जाता था। वो एक आर्टिस्ट थी, पर उसके पति ने उसके सारे रंग और कैनवस जला दिए थे। प्रीति को उस औरत के लिए बुरा लगा। लेकिन फिर डायरी के आखिरी कुछ पन्ने आए और प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। शांति ने लिखा था कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने किसी तांत्रिक का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि वो एक ऐसी पूजा कर रही है जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी घर से जुड़ जाएगी। वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी। एक जगह लिखा था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, और जो कोई भी मेरे इस घर में खुश रहने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली बात आखिरी पन्ने पर लिखी थी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। लोग बाहर देवी की पूजा कर रहे हैं और मैं अंदर अपनी मुक्ति की नहीं, बल्कि अपने बंधन की पूजा कर रही हूं। मैंने अपनी सबसे प्रिय गुड़िया में अपनी आत्मा का एक हिस्सा बांध दिया है। जो कोई भी इसे अपमानित करेगा, वो सीधे मुझे चुनौती देगा। मेरी प्यास सिर्फ और सिर्फ खून से बुझेगी। और तारीख थी 12 अक्टूबर 1985। प्रीति का दिमाग सुन्न हो गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। व्हाट अ रबिश, वो जोर से हंसी। उसका डर उसके अहंकार के नीचे दब गया। क्या बकवास कहानी बनाई है किसी ने। पुराने किराएदार ने शायद मुझे डराने के लिए सब छोड़ा है। बदला आत्मा। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस डायरी को बीच से फाड़ दिया। खून से प्यास बुझेगी, सच में? उसने फटे हुए पन्नों को मरोड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो स्टोर रूम में गई। वो टहनियों वाली गुड़िया उठाई और उसे भी डायरी के ऊपर फेंक दिया। अब बुझाओ अपनी प्यास, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने नवरात्रि के पहले दिन एक अतृप्त और क्रोधित आत्मा को सीधे सीधे ललकार दिया था, और वो आत्मा सुन रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे।
प्रीति अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर तेज हवा चलने लगी थी और खिड़कियों से टकराने की आवाज आ रही थी। उसे भूख लगी तो वो किचन में गई। जैसे ही वो किचन से गुजरी, उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डस्टबिन उल्टा पड़ा था और सारा कचरा जमीन पर फैला हुआ था, लेकिन वो डायरी के फटे हुए पन्ने और वो गुड़िया कचरे के ढेर पर नहीं, बल्कि बहुत सफाई से एक दूसरे के बगल में रखे थे, जैसे किसी ने उन्हें सजा कर रखा हो। ये कैसे हुआ? प्रीति की आवाज कांप रही थी। शायद हवा से गिर गया होगा, लेकिन वो खुद भी अपनी इस दलील पर यकीन नहीं कर पा रही थी। खिड़कियां तो बंद थीं। उसने जल्दी जल्दी कचरा उठाया और उसे एक बड़े पॉलिथीन में भरकर घर के दरवाजे के पास रख दिया कि सुबह फेंक देगी। वो वापस अपने कमरे में आ गई और काम करने की कोशिश करने लगी, पर अब उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे अपने ही घर में अजीब सा डर महसूस होने लगा था। अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट की आवाज आई। मेरा घर। एक औरत की दबी दबी सरसराती हुई आवाज। प्रीति जम गई। उसने हेडफोन उतारा। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज। मेरा वहम है, उसने सोचा, और पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसकी चीख निकल गई। स्टोर रूम का दरवाजा जिसे उसने बंद किया था अब पूरा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो नॉर्मल नहीं था। वो अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठोस चीज हो जो बाहर आने के लिए तैयार हो। प्रीति की हिम्मत जवाब दे गई। उसने फौरन अपना फोन उठाया और अपनी दोस्त रिया को कॉल करने लगी। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, लिविंग रूम की बत्ती झप से बंद हो गई और फिर एक एक करके पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। घुप अंधेरा छा गया। प्रीति के हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी जैसे ही सामने दीवार पर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दीवार पर जहां एक खूबसूरत पेंटिंग लगी थी, अब वहां कोई पेंटिंग नहीं थी। वहां उस काले जले हुए तेल जैसी किसी चीज से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, निकल जाओ। प्रीति चीखते हुए मेन दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैम था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से वेल्ड कर दिया हो। वो हार नहीं मान रही थी। वो दरवाजे को पीटने लगी। खोलो, कोई है, प्लीज हेल्प मी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, एक बर्फीला ठंडा हाथ। प्रीति की चीख उसके गले में ही लटक गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो ठंडक अभी भी उसके कंधे पर थी। और फिर वो फुसफुसाहट उसके कान के ठीक बगल से आई। मैंने कहा, ये मेरा घर है। और इसी के साथ कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर टेबल के कोने से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब प्रीति की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन फिर उसने दीवार पर वो लिखा हुआ देखा। वो मिटा नहीं था। ये सब सच है, वो कांपते हुए आवाज में बोली। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो नास्तिक थी, पर अब उसके सारे तर्क, सारा विज्ञान धरे के धरे रह गए थे। उसने फौरन अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। वो एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहती थी। जैसे ही वो अपने कपड़े अलमारी से निकाल रही थी, उसकी नजर शीशे में अपने अक्स पर पड़ी। वो खुद को देखकर डर गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन सबसे अजीब बात, शीशे में दिख रही प्रीति मुस्कुरा रही थी, एक बहुत ही डरावनी कुटिल मुस्कान, जबकि असल में प्रीति के चेहरे पर डर और हवाइयां थी। प्रीति ने अपनी आंखें मली। उसने दोबारा शीशे में देखा। अब सब नॉर्मल था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उसने सोचा और जल्दी जल्दी बैग लेकर बाहर भागी। दरवाजा अब आराम से खुल गया। वो सीधा अपनी दोस्त रिया के घर पहुंची और उसे सब कुछ बता दिया। रिया ने उसे शांत किया।
प्रीति, तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ऐसा कुछ नहीं होता, शायद किसी ने तेरे साथ प्रैंक किया हो। तो कुछ दिन मेरे साथ रह ले, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति को भी यही सही लगा। शायद वो सच में ज्यादा सोच रही थी। 2 दिन रिया के घर पर सब ठीक रहा, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। तीसरी रात नवरात्रि की चौथी रात थी। रिया और प्रीति सो रहे थे। आधी रात को रिया की आंख खुली। उसे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। वो देखने के लिए उठी। किचन में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। वो वापस मुड़ी और उसकी चीख निकल गई। प्रीति उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो प्रीति नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी। उसका चेहरा भावहीन था और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ रिया? डर गई? जो आवाज प्रीति के मुंह से निकली वो उसकी थी ही नहीं। वो एक भारी, खुरदरी और मर्दानी आवाज थी। रिया डर के मारे पीछे हटी। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? प्रीति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। प्रीति तो सो रही है, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अचानक प्रीति ने अपना सर 180 डिग्री पर घुमाया, जैसे किसी गुड़िया का सिर घुमा दिया हो। कड़क की आवाज आई। रिया की आंखों में खौफ उतर आया। वो चीखते हुए अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से प्रीति की भयानक हंसी की आवाज आ रही थी और साथ ही दरवाजे पर जोर जोर से खरोचने की आवाज। सुबह जब रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो प्रीति सोफे पर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे कुछ भी याद नहीं था। अब रिया को समझ में आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसने जबरदस्ती प्रीति को गाड़ी में बिठाया और एक पंडित जी के पास ले गई, जिन्हें वो जानती थी। पंडित जी ने जैसे ही प्रीति को देखा, उनके चेहरे का भाव बदल गया। इस लड़की के साथ कोई और भी है, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। प्रीति हंसने लगी। आप भी क्या पंडित जी, मैं तो अकेली ही हूं। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, और जो तुम्हारे साथ है वो बहुत शक्तिशाली और क्रोधित है। उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र प्रीति के कानों में पड़े, वो छटपटाने लगी। उसकी आंखों का रंग फिर से काला पड़ गया। चुप हो जा बूढ़े, ये शरीर अब मेरा है, वो उसी मर्दानी आवाज में चिल्लाई। कौन हो तुम? पंडित जी ने कड़क आवाज में पूछा। मैं वो हूं जिसे इसने चुनौती दी है। इसने मेरा अपमान किया है। मैं इसे मार दूंगी, इसका खून पी जाऊंगी। प्रीति जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो अपने ही बालों को नोच रही थी। पंडित जी ने गंगा जल निकालकर उस पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें उस पर पड़ी, वो ऐसे चीखी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। पूरे कमरे में जलते हुए मांस की गंध फैल गई। इसे दुर्गा मां के मंदिर ले जाओ, अभी, अष्टमी की रात से पहले, वरना ये इसे मार डालेगी। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसने कोई तांत्रिक पूजा की है। इसे सिर्फ मां की शक्ति ही रोक सकती है, पंडित जी चिल्लाए। रिया और प्रीति के माता पिता, जो अब तक पहुंच चुके थे, उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। प्रीति में जैसे 10 लोगों की ताकत आ गई थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसकी आवाज बदलती जा रही थी, कभी औरत की, कभी मर्द की, कभी किसी जानवर के गुर्राने की। वो कह रही थी, नहीं जाऊंगी, मैं उसे वहां यहीं ले जाने दूंगी। अष्टमी की रात इसका आखिरी दिन होगा, मैं उसे मां के सामने ही मारूंगा। ये मैं कौन था? शांति की आत्मा तो एक औरत थी, तो ये मर्द की आवाज कहां से आ रही थी? तब पंडित जी ने बताया कि शांति ने जिस तांत्रिक की मदद ली थी, पूजा के बाद उसी तांत्रिक की बलि दे दी गई थी। उसकी आत्मा भी शांति के साथ जुड़ गई थी। अब वो दोनों मिलकर प्रीति के शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। आखिरकार नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी की रात आ ही गई। प्रीति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे एक कमरे में बंद किया हुआ था। उसके माता पिता और रिया ने घर में पंडित जी के कहने पर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ रहा था, कमरे के अंदर से प्रीति की चीखें और भी भयानक होती जा रही थीं। बंद करो ये सब, बंद करो, वो अंदर से चिल्ला रही थी। कमरे के अंदर की चीजें टूट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। आधी रात का समय था। अचानक कमरे से आवाजें आनी बंद हो गईं। सब लोग डर गए। प्रीति के पापा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य
किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरा तहस नहस था और प्रीति हवा में थी। उसका शरीर जमीन से करीब 4 फुट ऊपर हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे गले से पकड़ रखा हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसका शरीर अकड़ रहा था। प्रीति! उसकी मां चीखी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब वो सब बाहर और प्रीति अंदर, मौत के मुंह में। अंदर से उस आत्मा की हंसी की आवाज आई। मैंने कहा था, आज ये मरेगी। कोई देवी, कोई मां इसे नहीं बचा सकती। इसका शरीर, इसकी आत्मा, सब अब हमारी है। प्रीति का शरीर नीला पड़ने लगा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। बाहर उसकी मां में रोते रोते दरवाजे पर सिर पटकना शुरू कर दिया। मां, दुर्गा मां, बचा लो मेरी बच्ची को। इसने नादानी में गलती की। इसे माफ कर दो मां। अपनी बेटी की रक्षा करो। प्रीति के अंदर उसकी अपनी आत्मा सब देख रही थी। वो अपने ही शरीर में एक कैदी थी। वो देख रही थी कि कैसे वो भयानक शक्ति उसे मार रही है। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे। ये सब ढकोसला है, कोई भगवान नहीं होता। आज वो मर रही थी और कोई विज्ञान, कोई तर्क उसे नहीं बचा पा रहा था। उसने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई। वो बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। उसने अपने दिमाग में, अपनी आत्मा की गहराई से एक आवाज लगाई, एक ऐसा नाम जिसे उसने कभी विश्वास से नहीं लिया था। मां। यह किसी भक्त की पुकार नहीं थी। ये एक मरते हुए इंसान की आखिरी बेबस चीख थी। एक ऐसी चीख जो सीधे ब्रह्मांड के दिल तक पहुंच गई। जैसे ही प्रीति के मन में ये पुकार उठी, कुछ बदला। कमरे के बाहर जो बल्ब टिमटिमा रहा था, वो अचानक तेज रोशनी से जल उठा। घर के बाहर सोसाइटी के पंडाल से आती मां के भजन की आवाज अचानक हजारों गुना तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो लाउडस्पीकर से नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से, आसमान से आ रही हो। बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से एक सुनहरी रोशनी अंदर आने लगी। वो रोशनी साधारण नहीं थी। वो सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी, पर आंखों में चुभ नहीं रही थी। उस रोशनी में एक अजीब सी शांति और गर्मी थी। अंदर मौजूद वो दोनों आत्माएं चीख पड़ी। ये चीख डर की थी, दर्द की थी। नहीं, ये क्या है? सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवा में लटकी प्रीति का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगा। वो रोशनी किसी इंसान के रूप में नहीं थी। वो सिर्फ ऊर्जा थी, एक पवित्र, शक्तिशाली, दिव्य ऊर्जा। जैसे ही उस रोशनी ने प्रीति के शरीर को छुआ, उसके अंदर मौजूद वो आत्माएं ऐसे तड़पने लगी जैसे उन्हें आग में जिंदा जलाया जा रहा हो। कमरे की दीवारों पर जो अदृश्य सिंबल्स बने थे, वो जलने लगे। कमरे की ठंडी भयावह हवा गर्म और सुगंधित हो गई, जैसे किसी ने हजारों अगरबत्तियां और गुलाब के फूल एक साथ जला दिए हों। प्रीति को अपने अंदर एक मां का स्पर्श महसूस हुआ, एक ऐसा स्पर्श जिसने उसके सारे दर्द, सारे डर को एक पल में सोख लिया। उसे लगा जैसे वो अपनी मां की गोद में हो, सुरक्षित, महफूज। वो सुनहरी रोशनी एक कवच की तरह प्रीति के चारों ओर लिपट गई। तू इसे नहीं छू सकता, एक आवाज कमरे में गूंजी। ये आवाज किसी के मुंह से नहीं आई थी, ये हर कण से आ रही थी। ये एक स्त्री की आवाज थी जिसमें मां की ममता भी थी और ब्रह्मांड की शक्ति भी। तुम मेरी बच्ची है। इसने नादानी की, पर इसने मुझे पुकारा है। अब इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो दोनों आत्माएं चीख रही थीं, रहम की भीख मांग रही थीं, पर उस दिव्य ऊर्जा के सामने उनकी कोई बिसात नहीं थी। सुनहरी रोशनी और तेज हुई, और तेज, और फिर एक धमाके जैसी आवाज आई, पर वो आवाज कानों को नहीं सुनाई दी, वो आत्मा को महसूस हुई। उन दोनों आत्माओं की चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। वो उस रोशनी में जलकर राख हो चुकी थी। रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी पवित्रता से भर दिया और फिर धीरे धीरे वो दरवाजे के नीचे से वैसे ही वापस चली गई जैसी आई थी। कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर प्रीति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था,
जैसे वो गहरी नींद में हो। उसके माता पिता और रिया भागकर अंदर गए। कमरा बिल्कुल साफ था, कोई टूटी हुई चीज नहीं, कोई जले हुए निशान नहीं, बस एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। प्रीति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मॉम, वो आई थी, बस इतना ही कह सकी वो। उस दिन के बाद प्रीति पूरी तरह बदल गई। वो अहंकारी नास्तिक प्रीति मर चुकी थी। उसकी जगह एक शांत और विनम्र लड़की ने ले ली थी। वो मंदिर जाकर घंटों पूजा नहीं करती थी या उसने कोई व्रत रखना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक गहरी आस्था थी, एक समझ थी। वो समझ गई थी कि विज्ञान जहां खत्म होता है, विश्वास वहां से शुरू होता है। और कुछ शक्तियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने। उसने सीख लिया था कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो एक बेबस पुकार भी चमत्कार कर सकती है। तो ये थी प्रीति की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। आप चाहें तो इसे मन का वहम कह सकते हैं या चाहे तो इसे मां का चमत्कार मान सकते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप अंधेरे में आंखें बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा चला गया, वो वहीं रहता है, आपकी आंखें खोलने का इंतजार करता है। इसलिए सावधान रहिएगा, कभी किसी अनजानी चीज का अपमान मत कीजिएगा। क्या पता कौन सी शक्ति कहां आपकी ये गलती का इंतजार कर रही हो। टेम्पल बेल में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुनी अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। मां दुर्गा आपको साहस, शक्ति और ज्ञान प्रदान करें।